हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा द ब्लेज गर्ल में। और दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिवाली का काम जो है गांव में बहुत आसान नहीं होता है। मैं पिछले 5 से 7 दिनों से लगी हुई थी कि मैं सफाई कर पाऊँ, पेंट कर पाऊँ, और मैं कर भी रही थी। और इतना करते करते फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई और मैं जो है वो आपको नहीं बता पाई। लेकिन कुछ चीज़ मैंने आपके लिए बचा के रखी थी जो कि मैं आपको दिखाना चाहती थी। पेंट करने के साथ साथ गांव में बहुत ज़रूरी होता है किसी भी दीवार को या किसी भी कमरे में जो होता है, इसको बोलते हैं ढिंगे देना, ढिंगे। और पता है, मेरी दादी और मेरी बुआ मुझे बताती हैं कि ढिंगे जो है वो हर कोई नहीं दे सकता। और गांव में तो एक मान्यता भी है कि जिसमें थोड़ी सी क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें काम करने के ढंग होते हैं वही ढिंगे दे सकता है, और जिसमें काम करने के ढंग नहीं होते हैं वो ढिंगे नहीं देता है। और मेरी दादी या मेरी बुआ तो ये भी बताती हैं कि जब पहले के ज़माने में जब लड़के वाले जब लड़की देखने आते थे तो वो 2 काम करवा के देखते थे। 2 काम में से और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन पहले एक पैमाना था। या तो लड़की से पापड़ सिकवा के देखा जाता था, अगर वो पापड़ अच्छा सेक दे तो हाँ, लड़की मानी जाती थी कि हाँ वो एक्सपर्ट है। और अगर वो ढिंगे ठीक से दे देती थी, मतलब एक लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए वो चीज़, अगर वो ढिंगे अच्छे से लगा लेती थी तो बोला जाता था कि हाँ, लड़की एक्सपर्ट है। और ये कुछ पैमाने होते थे तब। इतना और कुछ नहीं पूछा जाता था कि तुम्हारी बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है या क्या एक्सपर्टीज़ है। उनको लगता था कि सिर्फ घर के काम के लिए अगर वो किसी लड़की का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये 2 से 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पापड़ सेकना तो आजकल बहुत आसान है, हम उसमें भी रख सकते हैं, माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, या मतलब ये कोई अब पैमाने नहीं बचे हैं। लेकिन गांव में आज भी ढिंगे देना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण काम माना जाता है। अगर मैं आपको इस सारे घर का व्यू दिखाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी इस घर में कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो ढिंगे दी गई हैं। तो कुछ व्यू मैं आपको दिखाऊंगी, तो आइए चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी जो पास में जो दादी रहती हैं, उनकी जो बेटी है, हम सब लोग उनको छोटी बाई कह के बुलाते हैं। और ये उनका घर है, और उन्होंने देखिए कितने कितने बेहतरीन तरीके से इस घर को तैयार किया है। और इसको वो अभी तैयार करने वाली हैं, थोड़ी सी कमी रह गई है। ये गणेश जी की यहाँ पर उन्हें चित्रकारी से चित्र बनाया है, इसमें थोड़ी सी अभी कमी रह गई है, इसको वो पूरा कर देंगी। और अभी वो बता रही हैं कि अभी तुलसान तैयार होने को रह गया है, उनका पेंट नहीं मिला है उन्हें, और तुलसान जब तैयार हो जाएगा तब आप देखिएगा। और मैंने कहा था ना, जैसे कि हर गांव में, गांव के हर घर में आपको एक तुलसान ज़रूर मिलेगा, मतलब कोई और पेड़ हो ना हो, तुलसी जी ज़रूर विराजमान मिलेंगी। और तुलसी जी हर किसी घर पे मेहरबान नहीं होती हैं, जो घर उन्हें पसंद आता है उसी घर पे मेहरबान होती हैं, और वहीं पर जो है बहुत अच्छे से फलती फूलती हैं। और ऊपर देखिए गुड़हल लगा हुआ है, बहुत प्यारे से येलो कलर के फ्लावर गिरे हुए हैं, लगे हुए हैं। और ये जब सुबह सुबह यहाँ गिरते हैं तो इन पे चलना और इन्हें देखना बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। गांव की मिट्टी की, यहाँ की खुशबू की, और मैं तो कहूँ कि यहाँ पर जो पुताई होती है या यहाँ की चूने की जो है वो महक ही कुछ और होती है। आपको जो है वो आपको धरती की याद दिला देती है कि आप एक धरती से जुड़े हुए इंसान हैं। और देखिए, ये इसको तो तैयार कर भी दिया है, मेरी जो छोटी बाई है उनने देखिए ये तैयार कर भी दिया है। और बाई मुझसे कह रही है कि शिखा, तुम्हें भी जो है अब ढिंगे लगाना है। वो देखना चाहती है इतनी बातें सुनने के बाद कि मैं ढिंगे लगा पाती हूँ कि नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शायद मैं ढिंगे लगा पाऊँ, और शायद हो सकता है कि शायद मेरा सिलेक्शन या मेरा नाम भी उन लोगों में आ जाए कि हाँ, मैं ये 2 काम कर सकती हूँ, तो मैं थोड़ी सी एक्सपर्ट हूँ। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो बुआ है वो यही बोलती थी कि पहले सिलेक्शन का यही एक क्राइटेरिया हुआ करता था। तो देखो, मेरी जो बाई है उन्होंने ये तैयार करके रखा है मेरे लिए। और हम इसको थोड़ा सा इसको है ना, हमें इसको गाढ़ा कर। देखिए, मेरे पास जो है वो ये कुची है हाथ में, इसको ब्रश नहीं बोलते, इसको कुची बोलते हैं। इसको कांच से बनाया जाता है। जब हम बिहार गए थे तो मैंने आपको कुछ जगह बताया था कि जो खाली पड़े हुए नदी के जो खाली पड़ी हुई, मतलब सूखी हुई नदी थी, वहाँ बहुत सारी कांस उगी हुई थी, और ये वही कांस है। ऐसे ये कुची भी जो है घर पर तैयार की जाती है, जो कि हमारी जो नानी बोलते हैं सब यहाँ पर, और नानी ने बनाई है। और नानी ने इसको बनाने के बाद इसको कूटा है, जिससे कि ये आगे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, कड़क ना रहे। और ये
ये देखिए यहाँ पर जो है वो है, ये चूना भी बोलते हैं इसको, और इसको है ना कलई भी बोलते हैं। चूना और कलई से बनाया जाता है, जिससे आप देखिए कितना वाइट फिनिशिंग आई हुई है घर में। अब मैं कोशिश करती हूँ कि शायद मुझसे ढींगे लग जाए। मेरे घर पे तो मैंने इतनी सारी ढींगे लगाई हैं और मैंने बार्निश से लगाई हैं और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है लगा लगा के। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चूने से ये ढींगे लगाऊँ और आपको देखो। बेटा बैठो, मस्ती नहीं करो, बैठ जाओ सब लोग। तुम भी चाहते हो सब लोग तुम्हें देखें? ठीक है, वेरी गुड। परेशान नहीं करना मम्मी को, ठीक है। ये देखो इस तरह से। और भाई ने मुझसे कहा है कि बिगाड़ मत देना, नहीं शिखा, बहुत पिटाई लगने वाली है तुम्हारी। और मैं शायद, क्योंकि मैं बार्निश से तो लगाती हूँ हमेशा, हाँ कलाई से थोड़ा कम लगाती हूँ। और कलाई से लगाना ढींगे थोड़ा सा टफ काम होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहती है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अगर ये क्राइटेरिया आज भी होता कि लड़कियों की आज भी शादी अगर ढींगे लगाने की वजह से होती, तो पक्का मेरा सिलेक्शन भी हो ही जाता। मतलब मैं लगा पा रही हूँ, लेकिन पता नहीं उस वक्त जब लोग सामने खड़े होके ये लगवाते होंगे तो लड़कियां लगा पाती होंगी नहीं, आई डोंट नो। लेकिन बड़ा अच्छा पैमाना सेट किया हुआ था। और ये देखिए मैंने बहुत सारी एक बिल्कुल लाइन में जो है वो ढींगे लगा दी हैं। और हम थोड़ी सी और लगा के बताएंगे। इस पूरे घर में तैयार करने में 15 से 20 दिन लगते हैं। और कंटिन्यू जो बाई है, नानी है, वो कंटिन्यू लगी हुई थी। और ये सारे बच्चे जो है ना वो हेल्प बिल्कुल नहीं करते हैं और काम बढ़ा देते हैं। क्यों, ऐसा ही करते हो ना आप लोग? ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए, मैंने इसको आराम से ढींगे लगा दी हैं। और मैं अपने घर में भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने बार्निश से किस तरह से ढींगे लगाई थी। और मैं यहाँ कर चुकी हूँ कंप्लीट। और ये सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वीडियो ख़त्म होगा तो शिखा दीदी इन सबको एक एक टॉफ़ी देने वाली है ना? ऐसे ही वेट कर रहे हो ना? तभी ये लोग शांत बैठे हैं, वरना अभी तक तो आपको मेरी आवाज़ कम और इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती। और ये इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि एक एक टॉफ़ी मिलने वाली है। और पता है मैं इनको कौन सी टॉफ़ी देने वाली हूँ? वो मावे की गोलियाँ आती थी बचपन में, वो आपने भी खाई होंगी वाइट कलर की। मैं अभी भी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मावे की गोली का मैं पूरा एक डब्बा ले लेती हूँ, मैं खुद भी खाती हूँ। और जो भी बच्चा मस्ती करता है मैं उसे भी देती हूँ, ताकि वो थोड़ी देर के लिए शांत बैठे। और वो टॉफ़ी मैं आपको दिखाऊँगी ताकि आपका भी मन करे और आपको भी अपना बचपन याद आए। यहाँ पर हमारी जो बाई है वो बोल रही थी कि मैं थोड़ा रात को ढींगे लगाऊं, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं, गीला करते हैं और इसको बहा देते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि मैं कलई से भी अच्छे से लगा सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा तो मैं सारा काम कर ही लेती हूँ यार, और करना भी चाहिए आई थिंक। लेकिन इस चूने से अपने हाथ को बहुत बचा के रखना पड़ता है। अगर आपने अपने हाथों को नहीं बचाया तो हाथ बुरी तरह से फट जाएंगे आपके। तो दोस्तों मेरा जो है वो ढींगे लगाने का काम कंप्लीट होने वाला है, या यूँ कहूँ कि हो सकता है रात भर भी चले, और रात को ही लगाई जाती है ताकि बच्चे से ख़राब ना करे। पर फिलहाल आप बताइएगा कि आपको गांव की लाइफ से जुड़ा हुआ ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और ये भी बताइएगा कि ये जो पैमाना था लड़कियां सिलेक्शन का, कि जो बहू अपने घर लाते थे, ये पैमाना आपको कैसा लगा, कि वो ढींगे ठीक से लगा पाती है नहीं? तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।